नमस्ते मित्रों। आज हमारे साथ है ध्यान सोनी, फाउंडर ऑफ पाठशाला एजुकेशन सिस्टम। बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चंस थे कि पाठशाला एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करती है, वो कैसे 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो सभी क्वेश्चन आज हम फाउंडर ऑफ पाठशाला एजुकेशन सिस्टम ध्यान सोनी से पूछेंगे। ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो ये कोर्स है तो वो क्या है? तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो ट्यूशन में एक अपडेशन लाना है। लाइक एजुकेशन में बहुत सारे फील्ड में हम काम कर रहे हैं, लाइक यंगस्टर पे, स्टूडेंट्स पे, 5 to 12 स्टैंडर्ड पे, टीचर्स पे, स्कूल के साथ। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स के साथ अभी हम जो वर्कआउट कर रहे हैं उसमें बेसिकली हम ट्यूशन्स को एक अपडेट कर रहे हैं, ट्यूशन वर्जन को। जैसे कि आप अगर देखोगे तो स्टूडेंट्स जो है वो ट्यूशन जाते हैं 5 to 12 स्टैंडर्ड पे, तो वो लोग वही सीखते हैं जो बेसिक उनको स्कूल में सिखाया जाता है। तो उनमें कुछ भी किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट हम नहीं देख पा रहे। तो बेसिकली जो फ्यूचर है वो स्किल के बेस पे है, और हम यही प्रयत्न है हमारा कि बेसिकली ट्यूशन के साथ, एकेडमिक के साथ, मार्क्स के साथ स्टूडेंट्स को जो है वो स्किल के बेस पे भी ग्रो करें। सो बेसिकली पाठशाला जो है वो स्किल और एकेडमिक ये दोनों को लेकर चलता है, और इस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ वर्कआउट करते हैं। तो क्या पाठशाला मेरे चाइल्ड को बेटर बना सकता है? हाँ, बहुत तरीके से हम मतलब स्टूडेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप सिनेरियो देखो तो मार्क्स के बेस पे पेरेंट्स का फोकस बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे 90% चाहिए, 100% चाहिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको भी पता होगा कि आपके 8th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स है, उससे आप आज आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप वही टाइम यूटिलाइज करोगे, वही टाइम को अगर किसी स्किल में अपने डेवलप करेंगे, राइट, किसी चीज़ सीखने में अगर हम करेंगे, अपने नॉलेज गेन करने में करेंगे, तो डेफिनेटली एक चीज़ है कि जो पर्टिकुलर सिर्फ मार्क्स के बेस पे कोई स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है, और आपका बच्चा अगर पाठशाला में पढ़ रहा है तो उसका बेसिक सा डिफरेंट आपको आपके सामने दिखेगा। आपने जो बात की थी कि आप स्किल्स बेस्ड 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, Right. तो आप ऐसे तो कौन सी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं? आप समझिए कि रियल लाइफ एक चीज़ होती है, और आपको जो पढ़ रहे होते हैं वो एक चीज़ होती है। ये दोनों चीज़ें अलग है। अभी आप समझिए कि आपको रियल लाइफ के बारे में बहुत पहले से, छोटी एज से 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड में आपको बेसिक सा एक नॉलेज, बेसिक सा एक पिक्चर आपको दिखाया जाता है कि आपको एक्चुअली आगे जाके करना क्या है। अगर इतना नॉलेज आपके पास है तो आप वो रियलिस्टिक जो लाइफ है उसके लिए आप अपनी आप को प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिक सी चीज़ है कि जो स्किल्स होती है वो रियल लाइफ के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, ये सारी चीज़ें। अभी ये जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो एक टीचर बनने के अलावा और कहीं पे भी आपको काम नहीं आने वाला। लेकिन आप समझिए कि आपको बिजनेस के बारे में सब्जेक्ट आए, है ना, आपको पैसों के बारे में सब्जेक्ट आए, आपको पर्सनालिटी के बारे में सब्जेक्ट आए, कम्युनिकेशन के बारे में आपको सिखाया जाए, जो कि रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंट है। इस तरह से हम स्किल्स को इंक्लूड करते हैं, और हमारे पास अभी 50+ स्किल्स है, 50 इसी के रिगार्डिंग, जैसे बिजनेस, स्टार्टअप, इनोवेशन, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ऐसे करके 50+ स्किल्स के रिलेटेड हम स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं। ओके, तो आपने ये बात बताई, लेकिन आपकी मोड ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक आप कैसे टीचिंग करते हैं? बेसिकली अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इसमें नेगेटिव एटीट्यूड इसका होता है कि हमारा मतलब 2 साल से हमारा बच्चा जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसका फोकस नहीं रहता, ये सारी चीज़ें। अभी आप समझो कि इससे पहले आप जहाँ कहीं से भी आपने स्कूलिंग की है, तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि आप अहमदाबाद से मतलब बैठे बैठे आप गुजरात के किसी भी कोने में मतलब अच्छे से अच्छे टीचर्स के पास से पढ़ पाए, या तो फिर कोई नया सा कंसेप्ट आया उसको अगर आपको पढ़ना है तो वहीं पे जाना होगा। तो ऑनलाइन मोड इसलिए है क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेकिन क्या है कि नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन मोड पे ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती। लेकिन आप ही सोचो कि ऑनलाइन का बेनिफिट जो है वो बेनिफिट, ये पॉइंट ऑफ व्यू से हम पर्टिकुलर ये कंसेप्ट ऑनलाइन पर हम बताएं कि छोटे से छोटे गांव का जो बच्चा है उसके पास हम पहुंच सके और उसको भी क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो बेसिकली हम ऑनलाइन अभी वर्कआउट कर रहे हैं, और इसका हमने बहुत ही एडवांस मोड
हमने क्रिएट किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम जिसको मतलब जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि आप समझ लो फोकस नहीं रहता, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होती है, जब सामने उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें कोई बताने वाला नहीं है, उसको इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट यही रहता है कि नॉलेज इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। नॉलेज से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर उसको वो चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो है वो सामने से आएगा कि नहीं आज नहीं चलेगा, अगर पाठशाला का लेक्चर आज नहीं है तो मतलब मज़ा नहीं आया आज। इस तरह से हमारा फोकस रहता है, इस तरह से हमारा एजुकेशन रहता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि आपको नहीं भेजना पड़ेगा उसको, कि उसको नहीं बताना पड़ेगा कि पाठशाला का लेक्चर, वो आपको आके बताएगा कि आज लेक्चर नहीं था, कुछ दिक्कत हो गई, पूछो सर से। तो ये हमारा एटीट्यूड है ऑनलाइन को लेकर, ऑनलाइन वर्क करते हैं। ओके, आपने जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बताई कि आज टेक्नोलॉजीज के थ्रू ऑनलाइन वर्क होता है, राइट। ऑनलाइन स्टडीज़ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर मैं आपके ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, अगर मुझे अपने बेटे को ऑफलाइन मोड पे देना है, तो क्या उस पर आप वर्कआउट करेंगे? हाँ, हम अभी टीचर्स डेवलप कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे पास ऑफलाइन में अहमदाबाद में भी एक सेंटर है। अगर आपको मतलब ऑफलाइन ही चाहिए तो आप अहमदाबाद आके वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात कि हम हर जगह पे सेंटर अभी ओपन करने जा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हम अभी फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हम यंगस्टर को ट्रेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। तो इन फ्यूचर वो चीज़ें होगी, वो ऑफलाइन भी अपने मतलब ट्राएंगे वहाँ पे लेकर, लेकिन अभी के लिए ऑनलाइन है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जिस तरह से आप बाकी के ऑनलाइन एजुकेशन को देख रहे हो, तो ये उससे बहुत ही डिफरेंट है। हमारी टीचिंग मेथड अलग है, हम जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं वो चीज़ें अलग है, उनको जो डेवलप करते हैं वो चीज़ें अलग है। आपने कहीं पे भी ये नहीं सुना होगा कि हमारे यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं है, हम ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हैं, ओके। और स्टूडेंट्स जो है वो जो कुछ भी चीज़ें सीखता है, तो दूसरे दिन आकर हमारे जो पर्सनल टीचर्स है उसके सामने उसको रिप्रेजेंट करना रहता है, जिसकी वजह से उसमें कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। जो हो सकता है कि कई मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है, वो नहीं बोल पाते पब्लिकली, तो ये चीज़ वहीं से मतलब क्लोज हो जाए, उनका जो एक फियर है बोलने का, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमने पूरी ये सिस्टम ऑनलाइन डेवलप की हुई है। आपने जो बताया डिफरेंट फीचर्स थे, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, पर क्या होगा कि अभी ये स्कूल्स जाते हैं बच्चे, ट्यूशन्स जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आपके भी लेक्चर्स होंगे एडवांस स्किल्स के, उनके स्कूल्स के जो सब्जेक्ट्स वाइज ट्यूशन्स होते हैं वो भी होंगे, अगर वो इस तरह फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा, तो अगर उसका यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो मतलब मार्क्स कम हो जाएंगे या इस तरह नहीं, से? मार्क्स तो कम होंगे, आपने जो बताया वो मार्क्स तो कम होंगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो जो ट्यूशन्स जाते हैं, जो स्कूल्स जाते हैं, लाइक उसका एकेडमिक पे अगर उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसका क्या सॉल्यूशन? हाँ, देखिए पहली बात तो कि एकेडमिक में उसको डेवलप करने के लिए ये पूरी सिस्टम है। और हमारा पहला काम ये है कि उसका इंटरेस्ट एकेडमिक पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में और स्किल डेवलपमेंट में, इन सारी चीज़ों पे इक्वली उसको फोकस रखना है। अभी मार्क्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि मतलब आपकी स्किल की वजह से उनके मार्क्स पे फोकस नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये काम किस तरह से होता है कि हमें स्किल डेवलप कर रहे हैं, वो हम एकेडमिक के माध्यम से कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल साइंस का कोई लेक्चर हुआ है ना, अभी साइंस के लेक्चर में आपको तब जाके पता चलेगा जब कोई एग्ज़ाम आएगी कि आपको कितना आया और कितना नहीं आया। हम आपको डेली बेसिस पे रिपोर्ट दे सकते हैं। अगर मान लो आज ग्रेविटी का कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, आपके चाइल्ड ने पढ़ा है, भी ग्रेविटी के टॉपिक के बाद नेक्स्ट डे उसको हमारे जो पर्सनल टीचर्स है उसको ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, मतलब सेकंड डे उसका एग्जामिनेशन हो गया। तो आप समझिए कि इससे एकेडमिक में बहुत ही ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आएगा और उसके साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी, ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे डेवलप होगी। तो एकेडमिक पे फोकस हटेगा नहीं, ऊपर से जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे उससे उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और वो बहुत अच्छे तरीके से एक इंटरेस्ट लेकर इन सारी चीज़ों को सीखेगा। ये बात हुई हमारी संस्कृति की कि आप हमारी संस्कृति के रिगार्डिंग आप उनको स्किल्स बेस्ड क्लासेस देंगे,
राइट। ये हमें पता है कि हमारी संस्कृति क्या थी, कैसे थी, उसका इम्पोर्टेंस क्या था। लेकिन आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि संस्कृति क्या है। लाइक कल्चर क्या था। हाँ, कल्चर क्या था वो उनको पता नहीं। Right. तो वो आज कल्चर के बारे में सीखेंगे, आपके पास से जानेंगे, तो क्या वो इस संस्कृति को या फिर आपके जो कॉन्सेप्ट है क्या उसको वो एडॉप्ट कर पाएगा? मैंने पहले ही आपको बताया कि नॉलेज इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। आप जिस तरह से डेवलप होते हैं उसी तरह से आपको आपकी आगे की लाइफ दिखती है। अभी आप समझो कि आसपास का कल्चर ही ऐसा है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है अभी के टाइम के लिए। तो हमारा काम यही रहता है कि पॉजिटिव थॉट्स अपने स्टूडेंट्स के माइंड में हम डालें।